अनचाहा विवाह में प्यार भाग 33। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? जिया आपको बहुत देर से फोन कर रही थी, आप उठा ही नहीं रही थी, बड़ी माँ भी नहीं उठा रही थी। आप दोनों ठीक है ना? हाँ राहुल, हम दोनों ठीक है। वो जिया ने फोन किया था तब शायद जीजी अपने कमरे में ही होगी और मैं ईशान को लेने गई हुई थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। राहुल फोन कट करके अपना ध्यान वापस लैपटॉप की तरह लगा लेता है। राहुल लैपटॉप में काम करता हुआ उबासी लेता है, खुद ही बड़बड़ाता हुआ एक कप चाय मिल जाए तो कम आसान हो जाए। राहुल फोन लगाकर हाँ, एक कप चाय भेजना। फिर फोन कट करके वो एक फाइल लेकर राघव के केबिन की तरह बढ़ जाता है। ईशा अपने केबिन में ही थी। सुबह का निकला विनीत का अभी तक कोई फोन नहीं था। ईशा अपने केबिन में काम ही कर रही थी। कुछ केस की फाइल थी जो वो पढ़ रही थी। आज का सभी का समय ऐसे ही निकल जाता है। आदित्य की बात के बाद ईशा आज कुछ परेशान सी लग रही थी। आदित्य की एक बहन भी है और एनजीओ में रहना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशा आदित्य के बात का सोचते हुए घर पहुंच जाती है। ईशा अपने कमरे में आती है। राघव अभी तक घर नहीं आया था। ईशा बाथरूम में चली जाती है। कपड़े चेंज करके कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। ज्योति ईशा की तरह आकर मम्मा इतना कहकर वो उसे पीछे से हग कर लेती है। ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईशा झुककर ज्योति के गाल पर किस करते हुए, कैसा रहा आज स्कूल में? बहुत ही अच्छा। आपको पता, छोटी दादी हमारे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आई जो बहुत अच्छी थी। ज्योति आज दिन भर में जो कुछ हुआ वो बता रही थी। ईशा कमरे में इधर उधर घूमते हुए कपड़ों को सही जगह रख रही थी, साथ ही ज्योति की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। मम्मा, बड़ी दादी कह रही थी ना कि एनजीओ में फंक्शन है तो हमें अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना, आप हमें मार्केट लेकर चलोगी? ईशा ज्योति की बात सुनकर हाँ, मैं सर हिला देती है। ठीक है, हम कल शाम को चलेंगे। कल स्कूल से मम्मा आपको पिक कर लेंगी, फिर वहां से मार्केट जाएंगे। ओके ओके, इतना कहकर ज्योति कमरे से निकलकर बाहर चली जाती है। आदित्य अपने कमरे में वो छोटे बच्चों के हाथ में पहना हुआ ब्रासलेट लेकर बैठा था, जो कुछ ही दिनों के बच्चे को पहनाते हैं। आदित्य वो ब्रासलेट दिल से लगाकर बैठा हुआ था। हर राखी पर इंतजार किया है। हर बार सोचता हूँ कि इस बार तो तुम जरूर मिल जाओगी, पर पता नहीं क्यों तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। जिया घर चली आती है। घर के अंदर आते ही सामने रमा जी बैठी दिखाई देती है। रमा जी के गोद में ईशान बैठा हुआ था। जिया घर के अंदर आकर, कैसी है मम्मा आप? ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ, अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जिया अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। राघव अंजलि और मानवी को अपने केबिन में बुलाता है। उनके सामने जानबूझकर वो रुपए की गड्डी को अपने ऑफिस के लॉकर में रखता है। फिर उन दोनों की तरह देखकर, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए ध्यान रखना कोई मेरे केबिन में ना आए। दोनों राघव की बात सुनकर हाँ, मैं सर हिला देती है। वहां से चली जाती है। मानवी की नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी जहां राघव ने रुपए रखे थे। राघव अपना लैपटॉप और जरूरी सामान लेकर केबिन से बाहर निकल जाता है। ईशा का फोन बजता है। विनीत का नंबर देखकर वो जल्दी से फोन उठाती है। विनीत की बात सुनकर उसकी आंखों में हैरानी फैल जाती है और धक्का सा लगता है, वो सीधे सोफे पर बैठ जाती है। यह तुम क्या कह रहे हो? विनीत जोधपुर की एनजीओ को इस एनजीओ में शिफ्ट किया था। हाँ मैम, उनके पास ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर हाँ, कुछ बच्चों के फोटो के साथ नाम की फाइल जिसकी मैंने फोटो खींच ली है, अपने फोन में आपको भेज रहा हूँ। ईशा की आंख में आंसू निकलने लगते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इस सारी बात को जोड़कर क्या कहें।
ईशा अपने आंसू को पोंछकर जल्दी से फोन में विनीत की भेजी फोटो को देखती है। ईशा लगातार सारी फोटो को देख रही थी। उसका हाथ उस फोटो पर रुक जाता है। उसे यह कुछ देखा हुआ लग रहा था। ईशा अपने आंसू पोंछकर जल्दी से गोयल परिवार में आई तब की फोटो को वो कबर्ड में ढूंढ रही थी। विनीत ने जो फाइल भेजी थी जहां एक साइड फोटो और नाम लिखा हुआ था वो कुछ फटी हुई लग रही थी, जिसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।